रीजनिंग क्लास में स्वागत करते हैं आप सभी का। आज की इस वीडियो में यहाँ पर आपको लॉजिकल रीजनिंग दोस्तों क्लासेस देने वाले हैं, पढ़ाने वाले जो भी इस पर आपके एग्जाम में आने वाली है दोस्तों अभिनय सर के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे टॉपिक्स आज पढ़ेंगे यहाँ पर इस लॉजिकल रीजनिंग में। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स आप हिंदी में पढ़ पा रहे हो, लिखा हुआ ऑलरेडी है। स्टेटमेंट है एजम्पशंस देख पा रहे हो, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। और दोस्तों यहाँ पर एक चैप्टर और यहाँ पे पढ़ाऊँगा कॉज एंड इफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये कुछ टॉपिक्स जो कि मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स आपके अपने बिहार बीट्स इंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम में आएगा। हर दोस्तों बेसिकली कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, बैंकिंग में भी एसएससी में भी पढ़ने को मिलेगा। दोस्तों बात करें यहाँ पर सबसे पहले बताते हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन होता क्या है। दोस्तों स्टेटमेंट यानी कथन जो भी कहा जाता है, कोर्स ऑफ एक्शन जो उस पर कार्रवाई करते हैं। बेसिकली उसमें आपको ध्यान दो, यहाँ पर मान लो 3 टाइप का होता है। मान लो कथन यानी कोई भी कारण हुआ, वो सोशल हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, या कोई जनरल कारण से हो सकता है। तो उस पर आप क्या एक्शन लेंगे, हो सकता है आप उसको सॉल्व करेंगे उस प्रॉब्लम को, या उसको कम करना चाहिएगा या उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन होता है। हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे कुछ भी घटना घटा तो उसको हम क्या जड़ था उसको जाने के लिए उसमें उसका खोजते हैं, आखिर क्या हम उसका कार्रवाई करें। सबसे पहला स्टेप दोस्तों यहाँ पर होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। देखो कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्रवाई यहाँ पे करना। तो कार्रवाई यहाँ पे दोस्तों 2 तरह के कार्रवाई होगा। या तो पहला कार्य हो सकता है जो कि सही हो, ट्रू हो, या उसको वैलिड भी कह सकते हो। ये फॉलो है उसको इम्प्लिसिट कहती है, जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होता है। और सेकंड इनवैलिड हो, ये उसको इसका जरूरत भी नहीं है तब भी हम दे रहे हैं। और फॉल्स हो, गलत हो, फॉलो नहीं करता हो, तो उसे एक्सप्लिसिट भी कहा जाता है। तो देखो कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर दोस्तों इम्प्लिसिट कब होगा, यानी बात करें जो कार्रवाई जो यहाँ पर है वो सही कब होगा, वो वैलिड कब होगा, वो ट्रू, यानी दोस्तों इम्प्लिसिट कब होगा। इम्प्लिसिट मतलब वो सही कब होगा। और आइदर यू कैन सी द इम्प्लिसिट विच मीन्स दैट फॉलो द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट क्या करे फॉलो करे। दोस्तों आपको यहाँ पर कंक्लूजन में ध्यान देना है, आपको उसी को चूज़ करना है सबसे पहले यहाँ पर आपको इमीडिएट इफेक्ट दे, ठीक है सबसे पहले। और बहुत लंबे समय के लिए, ऐसा नहीं कि समस्या को अभी सॉल्व कर दिए बाद में वो समस्या दोबारा आए, तो प्रॉब्लम को ध्यान रखिएगा लंबे समय के लिए सॉल्व किया जाए। और नॉट बाउंडेड मतलब ऐसा नहीं कि सभी के लिए वो सॉल्व, ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप के लिए हो, कुछ लोग के लिए हो, सभी के लिए वो निवारण हो। नॉट द फाइनेंशियल लॉस, उससे किसी का फाइनेंशियल यानी आर्थिक जो स्थिति वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। और देख पर हमेशा रूल फॉलो करना चाहिए, रेगुलेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइज किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो दोस्तों, जो आप यहाँ पे कार्रवाई करिएगा। डिसीजन लेंगे देख पर टेकन बाय द गवर्नमेंट लेंगे इज़ फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन लेंगे सभी लोग के भलाई के लिए लेंगे, पब्लिक के लिए। देख पा रहे यहाँ पर ऑल्टरनेटिव इज़ द बेस्ट, और जो भी अल्टरनेटिव यहाँ पे लोगे तो वो बेस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन होगा, बिकॉज इज इम्प्रूव द कंडीशन, उसे कंडीशन इंप्रूव कर सकते हैं, हो जाएगा। और फॉर नॉर्मल कंडीशन अगर अब रहा मान लो, तो उसमें सॉफ्ट कोर्स ऑफ एक्शन लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी आपको टेक लेना, ज़्यादा हार्ड उस पर नहीं लेना है। अब उसको एक बताते हैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है। तो पहला प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर दे दिए स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कथन एंड कार्रवाई। तो इस प्रकार देख पा रहे हैं कथन आपको यहाँ पर दिया हुआ दिख पा रहे ऊपर पढ़ पा रहे हो। हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट तो दिया रहेगा, जिसमें के बाद 2 दोस्तों यहाँ पर कोर्स ऑफ एक्शन होगा। आपको बताना है कि उसके अकॉर्डिंग कौन कोर्स ऑफ एक्शन तो फॉलो कर रहा है। यानी ऑप्शन इस प्रकार 5 ऑप्शन रहेगा कि पहला कोर्स ऑफ एक्शन सही है, दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन सही है, तीसरा रहेगा कि या फर्स्ट या सेकेंड, आइदर 1 आइदर 2, फोर्थ देखो ना फर्स्ट नाइदर 1 नॉट 2, यानी ना फर्स्ट ना सेकेंड, और देख पर फिफ्थ यानी दोनों कोर्स ऑफ एक्शन सही है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है क्वेश्चन है। देखो फॉर एग्जांपल करा देते हैं। जैसे पहला कथन है, प्राइवेट एयरलाइंस हैव इंक्रीज द फेयर ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन बाय ऑलमोस्ट 50%, यानी जो प्राइवेट जो एयरलाइंस यानी जो निजी एयरलाइन है वो त्यौहार के मौसम में किराया को 50% की वृद्धि कर दी। ये कथन है। अब क्या इस पर कार्रवाई होगा, इस पर क्या दोस्तों इस पर एक्शन ले सकते हैं वो देखिए। तो सबसे पहले किस लिए आखिर बढ़ा होगा, ये बात करें कि किस लिए बढ़ा होगा। पीपुल शुड बी एडवाइज टू ट्रैवल ओनली बाय बसेज एंड ट्रेन ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लोगों को त्योहारों के मौसम में केवल बसों और ट्रेनों से ही यात्रा करने की सलाह दी जानी चाहिए। और दूसरा देखिए कि एयर फेयर शुड बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट टू अ सर्टेन लिमिट, सरकार द्वारा हवाई किराए को एक सीमा तक देख पा रहे हो विनियमित किया जाना चाहिए। तो अगर बात करें यहाँ पे कथन कहा गया है कि प्राइवेट एयरलाइन के जो यहाँ पे फेयर है, यानी जो देख पा रहे हो यहाँ पर जो चार्ज लगती है यहाँ पर, तो उसी फेस्टिव सीजन में 50% बढ़ा दिया गया। तो इस पर पहला स्टेटमेंट दोस्तों इसके लिए इम्प्लिसिट है, यानी दोस्तों पहला स्टेटमेंट इसके लिए दोस्तों क्या है एक्सप्लिसिट है, या दोस्तों वो गलत बता रहा है ना, ये तो कार्रवाई आप करिएगा नहीं। ये किस लिए लोगों को त्यौहार पीपुल शुड भी को एडवाइस करिए कि वो ट्रैवल करे से बस से, आप किसी को एडवाइस तो नहीं कर सकते, तो गलत है। दूसरा देखो यहाँ पर दूसरा सही होगा कि हाँ इस पर एयर फेयर जो भी लगता है इसमें ये रेगुलेट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, किसी सर्टेन लिमिट तक आप इतना ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा ओनली 2 होगा, यानी ओनली 2 यानी इफ़ ओनली कोर्स ऑफ एक्शन 2 फॉलो, यहाँ पे सिर्फ कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर 2 फॉलो हो रहा है 1 को देखते हुए। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। कथन है सेवरल पैसेंजर्स वर stranded at the airport as all the flights had to be cancelled due to the severe snowfall for the third consecutive day। तीसरे लगातार देख पर बहुत सारे पैसेंजर दोस्तों यहाँ पे एयरपोर्ट पे खड़े रह गए, उनको खड़े रहना पड़ा लगातार देख पा रहे, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा था, इसकी वजह से देख पा रहे फ्लाइट कैंसिल हो गई। तो बात करें यहाँ पर इसका क्या कार्रवाई, इस पर क्या कार्रवाई होगा।
पहला, ऑल द फ्लाइट्स वुड बी इमीडिएटली रिज्यूम, कि सभी फ्लाइट को दोबारा शुरू कर दिया जाए। दूसरा है एयरपोर्ट अथॉरिटी शुड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट स्टे अरेंजमेंट फॉर द स्टैंडर्ड पैसेंजर्स। अब देखो, हालांकि बात करें यहाँ पर तो स्नोफॉल हो रहा है, सीवियर स्नोफॉल हो रहा है, तो आप वहाँ पर इमीडिएट तो दोबारा ऑल फ्लाइट तो यहाँ पे रिज्यूम करिएगा, नहीं करिएगा तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो ये तो लोग की भलाई के लिए नहीं है, अनफेयर यानी एक्सप्लिसिट यहाँ पे स्टेटमेंट है। अब वो पॉइंट में यहाँ पे 2 बोलेंगे हम कि एयरपोर्ट अथॉरिटी यहाँ पर दोस्तों ये अप्रोप्रिएट यहाँ पे उनको क्या करें, जो भी यात्री यहाँ पे खड़े हैं तो उनको रहने के लिए उनका कम से कम थोड़ा बहुत पैसेंजर्स का अरेंजमेंट यहाँ पे कर देंगे, सही पैसेंजर्स का, सो दैट जब यहाँ पे फ्लाइट जब सही टाइम हो जाएगा, जब मौसम सही होगा तो ले जा सके। तो सेकंड इसके लिए अच्छा है कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन यहाँ पे परमानेंटली करना है, ऐसे नहीं कुछ देर के लिए, लोगों को देखते हुए वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ओनली ऑप्शन 2 होगा, यानी ओनली टू फॉलो। उसी तरह देखो अगला दोस्तों यहाँ पर है कि वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, बहुत कम ही स्टूडेंट्स हैव बीन ऑप्टिंग फॉर एकेडमिक रिसर्च एज प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर बेटर द इकोनॉमिक डिविडेंड्स। शैक्षणिक अनुसंधान का चुनाव बहुत कम छात्र कर रहे हैं क्योंकि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलता है। तो कोर्स ऑफ एक्शन किस लिए, एकेडमिक रिसर्च शुड बी लिंक्ड। अब देखो इसमें आप एक ऑप्शन पढ़ लेंगे तो दूसरा ही पढ़िएगा, दोनों पढ़िएगा, दोनों में से देखिएगा सबसे अच्छा कार्यवाही नहीं सबसे अच्छा दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आखिर किस लिए क्यों ऐसा हो रहा है। एकेडमिक रिसर्च शुड बी लिंक्ड टू इंडस्ट्री सो एज टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक परस्पेक्टिव। आइए दूसरा दोस्तों यहाँ पर देखते हैं। दूसरा देखो, इट इकोनॉमिक डिविडेंड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव कोर्सेज, यानी व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के आर्थिक लाभों को कम आकर्षक। ये तो बहुत देखो नेगेटिव हो गया ना, तो नेगेटिव आपको सेट इसको हटा देना है, पॉजिटिव आंसर होगा, ओनली 1 फॉलो। दोस्तों इसी तरह आपको कि क्वेश्चन को सॉल्व करने एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा आपको। देख पर स्टेटमेंट आएगा कि एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडियन यूनिवर्सिटीज़ आर अनएम्प्लॉयबल। देख पा रहा तो 2 कोर्स ऑफ एक्शन है, कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ हायर लर्निंग शुड बी गिवन ग्रेटर ऑटोनॉमी टू डिसाइड कोर्स कंटेंट। देख पर यानी पहला बोला जा रहा है भारतीय विश्वविद्यालयों से बढ़ती संख्या में निकलने वाले ग्रेजुएट रोजगार योग्य नहीं है। तो पहला क्या बोल रहा है कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु तय करने के लिए उच्च शिक्षा के कॉलेजों संस्थानों को अधिक स्वायत्तता की दी जानी चाहिए। तो बात करें पहला भी देखो स्टेट में बात कर रहा है यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ पे कॉलेज तो ऑलरेडी आ गया, ये सब आ ही गया, सही बात बोल रहा है पहला भी। दूसरा है वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी शुड बी इनकरेज टू सेट अप कैंपस इन इंडिया। हाँ बिल्कुल, ये तो भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर तो बहुत हुआ। तो इस प्रकार आपको पे जवाब देना है, कुछ तो स्टेप पे होमवर्क के लिए आप यहाँ पे ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। दोस्तों आंसर भी हमने यहाँ पे दोस्तों करा दिया, देख पा रहे हो, तो आप इसे आंसर भी चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही आ रहा है ये गलत आ रहा है। अब दोस्तों देख पा रहे हो, ये कुछ और प्रैक्टिस है, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस सेट आपको हम स्क्रीन पर तो दिखा रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे बना के प्रैक्टिस करिए। देखो कब से कब दोस्तों यहाँ पर अच्छे कैसे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17 टिक लगा हुआ है आपका आंसर पे। अब ये अगला आगे बढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट एजम्पशन देख पा रहे यानी कथन और उसका पूर्व धारणा, आखिर क्यों ऐसा हुआ होगा। तो इसमें देखो आपको जो पूर्व धारणा एजम्पशन जो आप लोगे तो पॉजिटिव थिंक, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, सकारात्मक सोच रखोगे तो इम्प्लिसिट होगा, ठीक है। और अपना नकारात्मक सोच रखिएगा, नेगेटिव थिंकिंग रखिएगा तो एक्सप्लिसिट होगा। ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट क्या करेंगे, पॉजिटिव सोच रहे हो तो इम्प्लिसिट है, नेगेटिव सोच रहे हो तो एक्सप्लिसिट है। बिल्कुल यहाँ स्टेटमेंट जो भी स्पीकर बोलता है देखो इम्प्लिसिट यहाँ पर होगा अगर पॉजिटिव सोच रहे हो, थिंकिंग पॉजिटिव है, एक्सप्लिसिट होगा अगर थिंकिंग नेगेटिव है। तो स्टेटमेंट पे उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा, क्या एक्शन हुआ, उसके बाद को कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। और स्टेटमेंट में जो प्रॉब्लम आया देख पर उसके बाद आपने क्या किया, वो कोर्स ऑफ एक्शन हुआ। तो इस प्रकार आप रिलेट कर सकते हो कोर्स ऑफ एक्शन को तो यहाँ पे स्टेटमेंट एजम्पशन से भी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पर वो ध्यान दीजिए, कुछ वर्ड जैसे कि आपको दिखेंगे यहाँ पे सम, मच, मेनी, मेजॉरिटी ऑफ, टू लार्ज एक्सटेंट ऑफ, एग्जिस्ट, देख पा रहे हो यहाँ पे इन एजम्पशन। तो ये हमेशा स्टेटमेंट कैसा होगा आपका, हमेशा इम्प्लिसिट होगा, ठीक है, ऐसे पहचान सकते हैं। अब मैसेज रिगार्डिंग किसी एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग मैसेज दे रहे हो, जैसे कि नोटिस लिख रहे हो, अपील कर रहे हो, ऑलवेज हमेशा इम्प्लिसिट होता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव थिंक करके कर रहे हो ना। वही देखो मैसेज अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ऑर्डर, सजेशन, तो ये भी आपका इम्प्लिसिट हो गया। कुछ वर्ड्स जैसे कि यहाँ पर ओनली, लाइक ओनली, डेफिनेटली, नोबडी, एग्जिस्ट, इन एजम्पशन, एजम्पशन अगर आपको देखने को मिलेगा यानी आपको ये ऑप्शन में, तो दोस्तों वो एक्सप्लिसिट होगा। तो इस प्रकार पहचान सकते हो। अगर कोई भी एजम्पशन अगर मान लो कंपेयर मान लो करता है तो हमेशा एक्सप्लिसिट होगा। और डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट, जो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, वेलफेयर के लिए, पब्लिक के लिए, तो पॉजिटिव सोच है ना। तो सकारात्मक पॉजिटिव सोच है तो इम्प्लिसिट, नेगेटिव सोच है तो एक्सप्लिसिट, बस इतना ध्यान रखिएगा। और लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर। देखो कौन सा फॉलोइंग इसमें स्टेटमेंट आपका इम्प्लिसिट है। पहला स्टेटमेंट है डू नॉट यूज़ मोबाइल फोन्स इन द कॉलेज प्रीमिसेस, ठीक है, नोटिस ऑन द कॉलेज गेट पे लिखा हुआ है कि कॉलेज में मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हालांकि तो पॉजिटिव थिंक करा है लोगों के लिए, क्योंकि कॉलेज तो पढ़ने का जगह है। तो एजम्पशन इसमें क्या है मिल रहा है, यानी कि सम पीपल में फॉलो द रूल, कुछ लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे रूल, सब पीपल में नॉट फॉलो द रूल, कुछ रूल फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप पॉजिटिव सोच रखेंगे, हम इसका पहला आंसर होगा ओनली 1 फॉलो, कि आप कुछ लोग यहाँ पे रूल फॉलो करेंगे, इंस्ट्रक्शंस।
वही दोस्तों बात करें यहाँ पर अगला देख पा रहे हो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ऑक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज टू प्राइवेट एंटिटीज़ इन सेवरल ब्लॉक्स अक्रॉस द कंट्री। दोस्तों कुछ देख पा रहे हो, इस प्रकार आपको बेसिकली क्वेश्चन देखने को मिलेगी। कुछ यहाँ पे देख पा रहे हो क्वेश्चन सेट हम करा देते हैं, स्टेटमेंट एजम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार देख पा रहे हो आपको ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन एग्जाम में रहेंगे, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा। पहला ऑप्शन इम्प्लिसिट है, या सेकंड रहेगा। सेकंड ऑप्शन देख पा रहे हो दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लिसिट है। थर्ड आइदर और, फोर नाइदर और 5 बोथ का। तो देखो यहाँ पे पहला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि द सेक्रेटरी प्रिपेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर आरसीएस, ठीक है। अब देखो एजम्पशन पूर्व धारणा किस लिए, आखिर सेक्रेटरी ने पावर पॉइंट प्रोसेस के लिए किस लिए बनाया होगा। तो उससे पहले आप जो सोच रहे हो कोर्स ऑफ एक्शन क्या था, यानी कुछ हो गया घटना, तो उसके बाद जो इम्पैक्ट जो हुआ उसके बाद आप उसको सॉल्व करने के लिए जो आप एक्शन लोगे उस पर, कुछ घटना घटा उस पर क्या आप डिसीजन लोगे। पर ये दोस्तों पूर्व धारणा, यानी इससे पहले क्या हुआ होगा, आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो बस सेक्रेटरी आखिर पावर पॉइंट जो यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए प्रेजेंटेशन को फॉर आशीष के लिए क्यों दिया गया। क्यों पहले देखो क्या एसेप्शन क्या हो सकता है, आशीष इन क्या पे बोला, क्यों आशीष नहीं बना पा सकता था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने से, इसीलिए सेक्रेटरी को प्रिपेयर करना पड़ा। ये तो नेगेटिव हुआ ना, एक्सप्लिसिट हो रहा है। पहले पॉजिटिव सोचिए, द सेक्रेटरी इज़ वेल फर्स्ट विथ ऑपरेशंस ऑफ पावर पॉइंट। सेक्रेटरी को बहुत अच्छे से यहाँ पर दोस्तों आता है पावर पॉइंट, इसीलिए उनको दिया गया। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा, यानी ओनली यहाँ पर देख पा रहे हो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ आपका यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, ये इम्प्लिसिट हो गया। वही देख पा दोस्तों पे आगे, कार्स फाउंड पार्क इन वीआईपी पार्किंग एरिया वुड बी टोड अवे, यानी कार जो यहाँ पे वीआईपी पार्किंग एरिया में लगाएगा कार उठा लेना चाहिए। तो क्या पूर्व धारणा के किस लिए ऐसा बोला जा रहा है। तो कुछ लोग क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट पार्किंग प्रिविलेजेस करते हैं, ये तो गलत हुआ, ये तो इसमें कैसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। पार्किंग स्पेसेस फॉर वीआईपी एंड जनरल पब्लिक आर सेपरेट, क्या पार्किंग स्पेस वीआईपी और जनरल पब्लिक के लिए अलग रहनी चाहिए, ये बात कही गई है। ओनली है स्टेटमेंट टू फॉलो। इस प्रकार कुछ दोस्तों क्वेश्चन है, होमवर्क में आप बना लेना और कम से कम बताओ दोस्तों कैसा लगा। लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर दिए हैं और दोस्तों हमने ग्रुप भी बनाया है, ग्रुप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं दोस्तों, बहुत कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए ये 10वां क्वेश्चन है। चलो ये देखो क्वेश्चन भी 11 से है, 13, 14, देखो 14, 15, 16। अब दोस्तों आगे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 16 का ऑप्शन है, 17, 18, 19। इस एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ, डोंट बी वरीड। अगला ये पढ़ते हैं कॉज एंड इफेक्ट, आखिर कारण। तो कारण हुआ तो कारण का क्या परिणाम पड़ा, क्या उसका प्रभाव हुआ, दोनों हमेशा पेयर में एक साथ ही होगा, ठीक है। ओके, हो सकता है यहाँ पर कोई प्रिंसिपल कॉज हो या इमीडिएट कॉज हो, यानी तुरंत हो सकता है, या कोई ऐसे। तो कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पर दोस्तों हमेशा पेयर में एक साथ हमेशा होता है। किसी भी चीज़ का कोई कारण होता है, उस कारण का कोई ना कोई परिणाम आता है, जैसे कि न्यूटन सेकंड और थर्ड लॉ की बात करेंगे। देख पा रहे हो टेम्पररी आपको प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो करना है। देखो यहाँ पर यानी कोई कॉज टू इफेक्ट जाएगा या कोई इफेक्ट से कॉज की ओर जाएगा। नेचर कैसा होगा, तो डूइंग वर्ड, कुछ भी आप काम करते हैं तो आपका इफेक्ट हो गया। और पॉसिबल वर्ड यानी जो हो सकता है वो आपका कॉज होगा। अब देखो उसने यहाँ पे मान लो कोई पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ रहे हैं तो हो सकता है उससे लोग यहाँ पे कुछ पास करें कुछ फेल करें, ठीक है। तो जो पढ़ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, ये तो आपका बात करें पढ़ाई कर रहे हैं ना आप, तो ये आपका कॉज हुआ। तो पढ़ाई करने का क्या होगा, आपको फल मिलेगा। तो पास करेगा तो फेल करेगा, तो ये क्या दोस्तों आपका हुआ, इफेक्ट हुआ। तो इस प्रकार समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर बात करें, अब सही बताते हैं यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। कॉज एंड इफेक्ट देख पा रहे हो, कारण उसके प्रभाव पर। आपको इस प्रकार के 5 आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। पहला है कि स्टेटमेंट ए कॉज है स्टेटमेंट बी का, एंड स्टेटमेंट बी उसका इफेक्ट है। ए कारण है, बी उसका परिणाम है। दूसरा रहेगा नहीं, बी कारण है, ए उसका परिणाम है। और तीसरा रहेगा ऑप्शन कि दोनों स्टेटमेंट क्या है, एक दूसरे का मतलब इंडिपेंडेंट कॉजेज है, दोनों कारण ही बता रहे हैं पर दोनों का अलग अलग है, किसी से कोई मतलब नहीं। और 4 रहेगा बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर द इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, ये दोनों दोस्तों अपना अलग अलग कॉज बता रहा है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, दोनों क्या है आपका स्टेटमेंट डिफरेंट है। 5th क्या होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स ए एंड बी अगर इफेक्ट है, यानी कुछ सेम कॉज का, अगर सेम कॉमन की बात करेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको ऑप्शन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे चूज़ करनी है। अब आइए यहाँ पे दोस्तों बताते हैं कैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो लेट सी द एग्जांपल ओवर हियर। देखो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, द बीपीओ सेक्टर हैज़ लेड आउट अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द रिसेंट मंथ, यानी बीपीओ सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ इसको मिला है, इस बार एम्प्लॉयर्स मिला है पिछले मंथ में, पिछले महीने में। तो देखो वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स, क्योंकि बहुत कम ही प्रोजेक्ट यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पे बीपीओ सेक्टर में। तो क्या आपको लग रहा है कौन कॉज होगा, कौन इफेक्ट, 1 कॉज होगा कि सेकंड 2 इफेक्ट होगा कि 2 कॉज होगा, फर्स्ट इफेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखो क्या दोस्तों है, 2 कॉज है, आखिर ये कारण है, सेकंड स्टेटमेंट कारण है, तो उसका परिणाम यहाँ पर आपको 1 मिल रहा है। तो 2 कॉज होगा, 1 आपका इफेक्ट होगा। वही आगे देखिए यहाँ पर दोस्तों, ऑल द फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल द एयरलाइन कंपनीज इन इंडिया हैव इंक्रीज द एयर फेयर इन ऑल द रूट विथ इमीडिएट इफेक्ट। पढ़ा दिए हैं
12। दूसरा, देयर हैज़ बीन सब्सटेंशियल रिड्यूक्शन इन द फ्यूल प्राइसेस इन इंडिया ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू मंथ्स। अब देखो यहाँ पे तो कोई तो पेड़ बन ही नहीं रहा है ना, इसलिए क्या हो रहा है, तो पेड़ नहीं है कॉज एंड इफेक्ट का, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका दोनों का इफेक्ट का डिफरेंटली है, किसी किसी से दोस्तों कोई मतलब नहीं है। अब आइए दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जा रहे हैं। बात करें द लिटरेसी रेट इन अ डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन इंक्रीजिंग, बढ़ गए फॉर द लास्ट 4 ईयर्स में, ठीक है, ओके। तो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कंडक्टेड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द लिटरेसी रेट। देखो तो पहला क्या लग रहा है आपको, यहाँ तो लग रहा है कि बी आपका क्या होगा, बी आपका दोस्तों यहाँ पर आखिर कॉज है, बी के वजह से ना आपको ए हुआ है। यानी बात करेंगे यहाँ पर ट्रेनिंग जो प्रोग्राम यहाँ पर जो कंडक्ट कराया जाता है यहाँ पर, जिससे कारण देख पा रहे हो हर एक यहाँ पे अलग अलग जगह लिटरेसी ड्राइविंग, इसके कारण बहुत लोग साक्षर होना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, तो इससे क्या लिटरेसी रेट हर एक में बढ़ गई है। तो पी क्या है यहाँ पर दोस्तों, कॉज है, ये उसका आपको इफेक्ट मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार देख पा रहे हो, बाकी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर कि फार्मर्स हैव डिसाइडेड, फार्मर ने डिसाइड किया कि अगेंस्ट सेलिंग देयर खरीफ क्रॉप्स टू द गवर्नमेंट, इसको बेच देंगे। अब बी, गवर्नमेंट हैज़ रिड्यूस द प्रोक्योरमेंट प्राइस ऑफ खरीफ क्रॉप स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट मंथ। नेक्स्ट देखो क्यों मिल गया रीज़न, ऊपर वाला क्या हुआ, ये इफेक्ट हुआ, नीचे वाला कॉज किस लिए, तो बी दोस्तों स्टेटमेंट यहाँ पे कॉज हुआ, ए देख पा रहे यहाँ पर इफेक्ट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर इसका 2 आंसर हो गया, ठीक है। चलो तो दोस्तों पकड़ा स्क्रीनशॉट इसका ले लो यहाँ पर, ऐसा कुछ दोस्तों घर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और भी कोई अगर चाहिए होगा दोस्तों यहाँ पे हेल्प सपोर्ट तो कमेंट कर देना, ठीक है। चलिए अगला देखो क्वेश्चन है ये, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन बनाना है। चलिए तो आंसर भी हमने लिखा है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है 1 2 4 करके, आपका आंसर हुआ, ये सब पता चलेगा आपको क्या है। आगे दोस्तों बताते हैं, यहाँ पर अगला चैप्टर है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। बेसिकली ये लिसनर के लिए यूज़ होता है। आर्ग्यूमेंट करते हैं तो कभी आर्ग्यूमेंट यहाँ पे स्ट्रांग होता है, यानी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होता है तो इम्प्लिसिट होगा, अगर न्यूट्रल हुआ ना इम्प्लिसिट ना एक्सप्लिसिट, ठीक है ना, इधर नॉट तो 50% होगा, वीक होगा अगर बहुत एक्सप्लिसिट होगा, 50% से कम होना चाहिए, तो मोर देन 50% तो इम्प्लिसिट होगा, 50-50 है तो 50-50% चांस है तो न्यूट्रल हुआ, और लेस देन 50% तो आपका एक्सप्लिसिट होगा, यानी वीक स्टेटमेंट होगा। अब कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कब होगा, स्ट्रॉन्ग यानी बात करें तो इम्प्लिसिट कब होगा, तो देखो जब कॉमनली एक्सेप्ट करेंगे सभी के द्वारा, और डायरेक्ट रिलेट होना चाहिए टॉपिक से, ठीक है, और जो आर्गूमेंट है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, और आर्ग्यूमेंट ये साइंटिफिक उसका फैक्ट भी होना चाहिए, आर्ग्यूमेंट देख पर डिफाइन होना चाहिए कंट्री के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, किसी कंट्री का एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए, किसी का कंट्री का या कंट्री का सिक्योरिटी के लिए, और देख पर आर्ग्यूमेंट विच इज़ ऑब्जर्वेशन बेस्ड और एक्सपेरिमेंट बेस्ड होना चाहिए, और कुछ वर्ड जैसे कि हो गया यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ, अलोन देख पा रहे हो, टू लार्ज एक्सटेंट, यहाँ पे मच मेनी एक्सिमम, ये सब अगर आप आर्गूमेंट देखेंगे तो वो आपका स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो आर्गूमेंट यहाँ पे वीक कब होगा, यानी बात करें एक्सप्लिसिट कब होगा, ध्यान दीजिएगा, कोई नहीं बताएगा दोस्तों, अच्छे से यहाँ पे पढ़ते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबको नोट्स बना लीजिए। अब वीक कब होगा आर्गूमेंट, सो जो टॉपिक सिलेक्ट अगर नहीं हुआ, हाफ एक्सप्लेन कर दिया, आधा एक्सप्लेन कर दिया, बोले ना 50%, और देख पा रहे हो यहाँ पे रिपीट कर रहा है आर्गूमेंट को, बार बार रीस्टेटमेंट कर रहा है, स्टेटमेंट को दोबारा कॉपी कर दिया। अब अगला देखो एन आर्गूमेंट कंपेयर्स टू कंट्री, एक आर्गूमेंट में 2 कंट्री कंपेयर करा है, कंपेयर तो नहीं करना है, और कुछ वर्ड जैसे कि हो गए ओनली, डेफिनेटली, अननेसेसरी, नोबडी, सर्टेनली एग्जिस्ट करेंगे आर्गूमेंट में, दोस्तों इससे वीक आर्गूमेंट यहाँ पे बनता है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ओवर हियर, कौन सा स्टेटमेंट में स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है। सबसे पहला देखो यहाँ पर कि स्टेटमेंट है शुड देयर बी कंप्लीट बैन ऑन, तो दोस्तों बात करें यहाँ पर साफ साफ देखो लिखा हुआ है कि शुड देयर बी कम्प्लीटली बैन होना चाहिए, यहाँ पर देख पा रहे हो थर्मल पावर प्लांट को यहाँ पर सेटअप करने के लिए इंडिया में, स्टेटमेंट यहाँ पर है, तो क्या होगा, येस दिस इज़ द ओनली वे है कि जिसमें यहाँ पर अरेस्ट होगा, देख पा रहे हो फर्दर एडिशन, और देख पा रहे यहाँ पर है टू इन्वायरमेंट, यहाँ पे पॉल्यूशन को ताकि रोकने के लिए तक कम हो, और सेकंड यहाँ पे नो देयर इज़ ह्यूज शॉर्टेज यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का है बहुत सारे पार्ट कंट्री में, तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन के लिए कम से कम ये आपको देख पा रहे होना चाहिए। तो बात करें बेसिक इसमें ऑब्जर्वेशनल बेस्ड आर्गूमेंट आपको इस पॉइंट नंबर 2 लग रहा है, इसका आंसर क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 आपका स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्टेटमेंट है, तो ओनली 2 होगा। अगला देखिए शुड रोड रिपेयर वर्क इन बिग सिटीज़ बी कैरी आउट ओनली लेट एट नाइट, यानी बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ में रोड का जो भी काम होना चाहिए रात ही में होना चाहिए। यहाँ पे देखो अजम्पशन क्या है, किस लिए, आखिर आर्गूमेंट इस पे आर्गूमेंट लोग क्या क्या करेंगे, नो देयर विल बी द अननेसेसरी यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बर्बाद होगा, तो निगेटिव हुआ ना। येस द कम्यूटेटर्स विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू द रिपेयर वर्क ड्यूरिंग द डेज, हाँ क्योंकि जो भी जाने आने वाले लोग को दिक्कत होता है, तो ये सेकंड नंबर फॉलो कर रहा है, तो सेकंड ओनली 2 विल बी द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। देखो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर है, लेट वी गिव द सम ओवर या द ये आपका ले लीजिए दोस्तों, यहाँ पर वर्कशीट इसको बनाइएगा। देखो यहाँ पर आपको बताना है कौन स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है कौन वीक है आर्गूमेंट है।
उसके ऑप्शन आपको ऐसे ही आएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आएगा ओनली वन आर्गूमेंट स्ट्रांग है। सेकंड ऑप्शन रहेंगे नहीं, टू सेकंड आर्गूमेंट स्ट्रांग है। थर्ड रहेंगे आइदर वन या तो 2 50-50% रहेंगे। फोर रहेंगे यहाँ पर नाइदर वन नाइदर टू, ना वन ना टू। फिफ्थ रहेंगे बोथ, दोनों आर्गूमेंट सही है। लेट अस एग्जाम्पल ओवर हियर। शुड बी पास लोकपाल बिल इन मानसून सीजन। लोकपाल बिल को मानसून सीजन में पास कराना चाहिए। ओके, कथन है, उस पर तर्क क्या लगाइएगा। नो, लोकपाल बिल इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ फॉर इंडियन इकोनॉमी। यस, इट विल हैव टू पे बोरो मनी फॉर वर्ल्ड बैंक। क्या लगाइएगा बताइए। तो पास बोल रहे हैं मानसून सीजन होना चाहिए, तो क्या लग रहा है आपको। मुझे तो इसमें ना इधर का केस लग रहा है, बिकॉज ना वन ना टू। तो इसका आंसर नंबर दोस्तों 4 हुआ। तो इसी प्रकार दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको आंसर्स करनी है बेसिकली। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी दोस्तों पे घर से कर लीजिएगा। आप तो समझ गए ही होंगे। देखो यहाँ पर है ना, अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। आर न्यूक्लियर फैमिलीज बेटर देन जॉइंट फैमिली। क्या न्यूक्लियर फैमिली अच्छे होते हैं जॉइंट फैमिली से, ये कथन है। ओके, आर्ग्यूमेंट क्या होगा। नो, जॉइंट फैमिलीज इंश्योर सिक्योरिटी एंड ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ वर्क। वो नहीं, जॉइंट फैमिलीज इनसिक्योर करते हैं, सिक्योरिटी भी नहीं रहता है और काम ज़्यादा बोझ रहता है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट हुआ ना, ये तो आपका एक्सप्लिसिट हो रहा है, इम्प्लिसिट हो नहीं रहा है। येस, न्यूक्लियर फैमिलीज इंश्योर ग्रेट फ्रीडम। न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, फ्रीडम ज़्यादा मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करिए बेटर होते हैं। अब देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर अब जैसे कि बोलेंगे हाँ एकल परिवार अधिक से अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें आप, एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करिएगा। तो देखो यहाँ पर दोनों तो दोस्तों होगा नहीं ना, बोथ होगा नहीं। यहाँ स्टेटमेंट वन भी सही नहीं है, और कि न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा फ्रीडम होता है, ऐसी भी कोई दोस्तों बात तो है नहीं। ठीक है, तो सेकंड भी नहीं होगा दोस्तों। क्या होगा यहाँ पे, नाइदर वन नाइदर टू। ये दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो इस प्रकार से आपको घर से बना लीजिए, खूब प्रैक्टिस करिए। देखो अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देख पा रहे हो 6 है। 7 स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्क्रीनशॉट। ऑप्शन देखो इसी तरह ऑप्शन दिया रहेगा, ओनली वन इज स्ट्रॉन्ग, ओनली 3 इज स्ट्रॉन्ग, ओनली 1 2 आर स्ट्रॉन्ग, ओनली 2 3 स्ट्रॉन्ग। ऐसे पढ़ लीजिएगा, कभी भी 3 आर्गूमेंट भी रहेंगे। चलो ज़्यादा ही करा दे रहे हैं, डोंट बी वरी, इतना नहीं पूछेगा, इससे कम ही टेबल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। ये बैंकिंग एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद है, कम्पिटेटिव हर सारे कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछता है। ये बार पढ़ लीजिएगा तो सारे में काम आपको देगा, बैंकिंग से रेलवे सारे। चलो दोस्तों, ये फिलहाल हमने कुछ यहाँ पे दोस्तों टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस की, लॉजिकल रीजनिंग की। अभी दोस्तों हमने यहाँ पे टॉपिक्स पहले ही पढ़ा दिया है। साइलोजिज्म आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हो। और स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ा दिया, स्टेटमेंट एंड एग्जाम्पशन पढ़ लिए। कारण एवं पूर्ण धारणाएं, कथन एवं तर्क, न्याय निगमन हो चुका है। कथन एवं कार्यवाहियाँ भी दोस्तों हो चुका है। और देख पर यहाँ पर दोस्तों कारण एवं प्रभाव हो चुका। बाकी ये चैप्टर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ये थी फिर दोस्तों अपडेट यहाँ की आज की दोस्तों यहाँ पर वीडियो, अभिनय सर की तरफ से रीजनिंग स्पेशल क्लास पेड वालों के लिए। और सभी कंपटीशन बात करिए, कंपटीशन यहाँ पर बैंकिंग से वालों के लिए। और किन्हीं को डाउट हो तो कमेंट करना भूलिए। वीडियो पसंद आया है लाइक करिए, चाहे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप सभी के एग्जाम्स के लिए।